चुनाव में अपने चहेते प्रत्याशी की मदद के लिए रुपये सफर पर निकले थे। असम के गुवाहाटी से लालगढ़ जा रही 15,609 अवध असम एक्सप्रेस के एसी कोच के बर्थ के नीचे लगभग 52,46,000 रुपये बड़ी इत्मीनान से सफर पर निकले थे। इन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचकर चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे एक खास उम्मीदवार के कदमों पर लौट जाना था। फिर उसी उम्मीदवार के इशारे पर मतदाताओं के घर आंगन में इन रुपयों के बंडल को पसर जाना था। सफर पर निकले ये रुपये कई घरों में खुशियां बांटने वाले थे। एक खास उम्मीदवार ने चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कई मतदाताओं के घर में होली का रंग और दिवाली की रोशनी इन रुपयों के जरिए भरने की कोशिश की थी, लेकिन उम्मीदवार के साथ साथ रुपयों की इस भारी रकम से कई घरों में आने वाली खुशियों पर उस समय ब्रेक लग गया और चुनाव में रुपयों के इस्तेमाल से मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास को झटका लग गया, जब कटिहार रेलवे जंक्शन के पास जीआरपी ने अपनी सघन जांच के दौरान इत्मीनान से सफर कर रहे रुपये के इन बंडलों को जब्त कर लिया। खास मकसद से चल रहा रुपयों का यह सफर गंतव्य तक पहुंचने के पहले ही बीच रास्ते में खत्म हो गया। जीआरपी के जवानों ने उक्त ट्रेन के वातानुकूलित कोच A2 के बर्थ संख्या 44 की जांच की और चुनावी सफर पर मतदाताओं को प्रभावित करने रिझाने के लिए निकले नोटों के जखीरा को जब्त कर लिया। रुपयों के साथ जीआरपी पुलिस ने उक्त बर्थ पर सफर कर रहे अनिल कुमार नामक यात्री को भी पूछताछ के लिए रोक रखा है। अनिल कुमार से वैध कागजात मांगने पर उसने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। पुलिस ने इनकम टैक्स को भी सूचना दे दी है। आयकर विभाग की जांच के बाद ही इस मामले में कुछ स्पष्ट हो सकेगा, पर फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इन नोटों का संबंध लोकसभा चुनाव से जुड़ना था। किसी प्रत्याशी के व्हाट्सएप चैटिंग भी प्रकाश में आई है, जिसकी जांच चल रही है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। एक्सप्रेस जो एटी बॉगी में 44 है, उसमें लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जो भी अवैध शराब और नोट्स वगैरह जो भी है जो चुनाव में उसके माने उपयोग होने की संभावना है, उसकी सघन जांच मैंने चुनाव आचार संहिता के लगने के बाद से जांच चल रही थी। उसी क्रम में मेरे LTF टीम के द्वारा ये जांच के क्रम में अवध असम एक्सप्रेस जो दीमापुर से जाती है और इस सीट पर जो बैठे हुए थे जिनका नाम अनिल कुमार, डॉक्टर बद्री नारायण कांत, ये तेघड़ा और थाना बाबूबरी मधुबनी के रहने वाले। इनके पास से बैग में तो कपड़े से छुपा कर रखा हुआ था और उसकी सघन जाए तो उसमें इनके द्वारा पहले स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि कितने नोट है। कभी इनके द्वारा 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 30 लाख ऐसे बताया गया। उसी संदेह के क्रम में उसको लाया गया और उसके बाद SST जो मजिस्ट्रेट हैं उनको भी सूचना दी गई। उसी के क्रम में उनके सामने ये है जो इसकी गिनती की गई है और भौतिक रूप से खुली आँख से गिनने पर जो बंडल में बंधे हुए हैं ये लगभग 52,48,000 रुपये पकड़े गए हैं और इसमें कुछ इनके अथी से सर्च करने पर 175 रुपये नेपाली करेंसी ये भी बरामद हुए हैं और इनके पास से 2 जो वोटर आई कार्ड है, ये दिल्ली में एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्टरी का काम करते हैं, इनके बताए हैं इसका। और ये पैसा ये किसी से बता रहे हैं कि मैं उधार जाकर कंस्ट्रक्शन वर्क मंदिर बनवाने में किसी में यूज कर रहा हूँ। न इनके पास कोई कागजात नहीं है, न इनके द्वारा ये भी बताया गया पूछने पर कि मैं रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ। और इनका मोबाइल का जब हम लोग ने तकनीकी कुछ जांच किया इसमें किसी उम्मीदवार के शक्ति प्रदान करने की बातें जो व्हाट्सएप पर वगैरह इत्यादि भेजी, तो इन तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव में उपयोग होने की से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जो पकड़ाए गए जो राशि है अपने, और इस पर अभी IT विभाग को भी सूचना, वो सामने अभी बैठे हुए हैं, उनको सूचना दी गई है। इनके द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे की कार्रवाई के बाद इनके द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके बाद उनको विधिवत कार्रवाई की जाकर प्रथम दृष्टया क्या लगता है और